नमस्कार, मैं आचार्य सन्नी। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी कि महालया का विशेष महत्व है। और इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हुई है, जो कि 14 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। वहीं 14 अक्टूबर दिन शनिवार को अमावस्या एवं अज्ञात तिथि नाम श्राद्ध के तर्पण के साथ पितृ विसर्जन का समापन होगा। पितृपक्ष में जो पूर्वज अपनी देह का त्याग कर चले जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण का विधान है, जिसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध यानी कि श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला कार्य को श्राद्ध कहते हैं। इसमें मान्यता है कि मृत्यु लोक के देवता यमराज को आत्मा को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे अपने स्वजन के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है। इसके महत्व के बारे में पुराणों में भी वर्णन मिलता है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से जन्म कुंडली में पितृदोष दूर होते हैं। कहना है कि जन्म कुंडली में पितृदोष होने से व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में यह दोष पाया जाता है, उन्हें हर कार्य में बाधा का सामना करना पड़ता है। मान सम्मान में भी कमी होती है, जमा पूंजी नष्ट हो जाती है, रोग आदि ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ग्रसित किए रहती हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध न करने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिल पाती है और आत्मा यूं ही भटकती रहती है। शास्त्र में श्राद्ध केवल 3 पीढ़ियों तक का ही माना गया है। धर्मशास्त्रकारों के मुताबिक सूर्य के कन्या राशि में आने पर परलोक से पितृ अपने स्वजन के पास आ जाते हैं। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ी के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र को दादा के समान और आदित्य को परदादा के समान माना गया है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति केवल 3 पीढ़ियों तक ही सीमित रहती है। अब बात करें कि तर्पण कौन कर सकता है, तो तर्पण का अधिकारी पुत्र होता है, या तो पौत्र होता है, या भतीजा होता है, या भांजा। इनमें से कोई भी श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। जिनके घर में कोई भी पुरुष सदस्य नहीं है, लेकिन पुत्री के कुल में है, तो देवता यानी कि दामाद भी श्राद्ध कर सकते हैं। कौआ, कुत्ता और गाय, इनको यम का प्रतीक माना गया है। गाय को वैतरणी पार कराने वाली कहा गया है। कौआ को भविष्यवक्ता और कुत्ते को अनिष्ट का संकेतक माना गया है। इसलिए श्राद्ध में इनको भी भोजन दिया जाता है। चूँकि हमको पता नहीं होता है कि मृत्यु के बाद हमारे पितृ किस योनि में गए हैं, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराया जाता है। श्राद्ध करने की जो विधि है वह इस प्रकार है कि पहले यम के प्रतीक कौआ, कुत्ते और गाय का अंश निकालें। इसमें भोजन की समस्त सामग्री में से कुछ अंश डालें। फिर किसी पात्र में दूध, जल, तिल और पुष्प लें। कुश और काले तिल के साथ 3 बार तर्पण करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का पाठ करें। और वस्त्रादि जो भी हो, चाहे पितरों के निमित्त निकाल दें उस वस्त्र को, जो भी दान स्वरूप वस्त्र हो उसको पितरों के निमित्त निकाल दें। सूक्ष्म विधि यह है कि दूर दराज में रहने वाले जो लोग हैं, जो सामग्री उपलब्ध नहीं करा पाते हैं या कर पाते हैं, जिनसे तर्पण की व्यवस्था नहीं हो पाती है, एक सरल उपाय के माध्यम से
वह पितरों को तर्पण कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाना चाहिए और अपने दाएं हाथ के अंगूठे को पृथ्वी की ओर करिए और 11 बार इस मंत्र को पढ़ें, ओम तस्मै स्वधा नमः, ओम तस्मै स्वधा नमः। यह पितरों के प्रति आपकी भावांजलि होगी। इस तरीके से आप तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं।